हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूनिक मैथ्स मैजिक पर। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। दोस्तों आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.3 पढ़ाएंगे। उसमें भी हमें ये पता करना है, ये देखना है कि एंगल कैसे बदलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इसकी ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री की एक वीडियो अपलोड कर दी है जिसमें मैंने बताया था 90 और 270 पर एंगल बदलते हैं। और बदलते कैसे हैं? दो दो के जोड़े में। जैसे साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में, इस तरीके से। टेन कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट टेन में चेंज हो जाएगा, कॉट टेन में। सेक कोसेक में हो जाएगा, कोसेक सेक में। इस तरीके से बदलती हैं। सपोज दैट जैसे हमने लिखा साइन, ठीक है, ये हमारे 6 फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ये हमारे 6 फंक्शन होते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये 90 पर बदल जाते हैं। बदलते कैसे हैं? साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, ऐसे ही सेक कोसेक में, कोसेक सेक में बदल जाएगा। दो दो के जोड़े हमें ध्यान रखना है, पहला दूसरा, दूसरा पहले में। अगर जैसे हमें इसको लिखा साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर बताया था साइन कॉस में चेंज हो जाता है। अगर इसको हम कॉस 90 माइनस थीटा लिखें तो वो क्या हो जाएगा? साइन थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा। इसी तरीके से अगर हम लिखें टेन 90 माइनस थीटा तो वो क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा। एक दूसरे के जोड़े में बदलते हैं, हमें ध्यान रखना है। इसी तरीके से जैसे हमने लिखा सेक 90 माइनस थीटा, तो वो किस में हो जाएगा? लास्ट वाले में, यानी कि कोसेक थीटा में। और कोसेक 90 माइनस थीटा वो क्या हो जाएगा? सेक थीटा। ठीक है दोस्तों, अगर हमें ये 6 फॉर्मूले याद हो गए तो ये मान के चलो ये एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगी। कुछ नहीं है, इस एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। ठीक है दोस्तों, बस हमें इसको ध्यान रखना है कि साइन कोस में चेंज हो जाता है, कोस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। अगर हमको ये याद हो गए तो ये मान के चलिए ये एक्सरसाइज आपके लिए बिल्कुल हो चुकी, ये मान के चलिए। जैसे हमने इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा दोस्तों, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। अब इसमें दोस्तों अगर आप देखें तो 90 पर बदल जाते हैं। ऊपर साइन, नीचे कॉस दिया है, ये 90 पर बदल जाते हैं। इनके एंगल को अगर प्लस करें, 18 में 72 प्लस करें तो ये भी 90 हो जाती है। हमें ध्यान देना है, यहीं से हमें ध्यान देना है। तो चाहे हम अब ऊपर का चेंज कर लें, चाहे नीचे का चेंज कर लें, एक को चेंज करना है, एक को चेंज नहीं करना है। सपोज जैसे हम ऊपर का चेंज करते हैं तो नीचे का नहीं करेंगे, और नीचे का चेंज करते हैं तो ऊपर का चेंज नहीं करेंगे। अगर ऊपर का चेंज करें तो कैसे करें? साइन का साइन लिख देंगे 90। अब 18 कब आएगा? अगर ऊपर का चेंज कर रहे हैं तो नीचे का माइनस करना है, तो नीचे का 72 माइनस कर देंगे, और नीचे का जैसा लिखा हुआ एज इट इज वैसा ही लिख देंगे। अब हमारा ये फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा, क्या होता है? कॉस थीटा। ऊपर लिखा हुआ सबसे फर्स्ट वाला फॉर्मूला, तो इसको हम कॉस थीटा, यानी कि थीटा में कौन सा आएगा? 72, और नीचे जो दे रखा है वही लिख देंगे। cos 72 से cos 72 कट जाएगा कितने टाइम्स? 1 टाइम्स। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ध्यान रखना है दोस्तों, अगर दोनों एंगल प्लस होके 90 हो रहे हैं तो हमेशा इनका आंसर 1 आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। इसी तरीके से जैसे हमने ऊपर वाले को चेंज किया था वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चाहे ऊपर का बदल ले, चाहे नीचे का बदल ले, एक बदलना है। जैसे सपोज दैट अगर हम ऊपर का बदलते हैं तो नीचे का नहीं बदलेंगे, और नीचे का बदलेंगे तो ऊपर का नहीं बदलेंगे। ये हमें ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, अब जैसे हमें tan 26 लाना है तो 10 का तो 10 लिख देंगे, और 90 माइनस, अगर ऊपर का बदल रहे हैं तो नीचे का माइनस करना है, और नीचे का बदल रहे हैं तो ऊपर का, तो हम नीचे का माइनस कर देंगे, और नीचे का जैसे लिखा हुआ है वैसा का वैसा ही लिख देंगे। अब ये हमारा फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा, क्या होता है? कॉट थीटा। क्या होगा? कॉट। तो कॉट और थीटा कौन सा होगा? जो हमने माइनस किया है 64, और नीचे जो लिखा है वही लिख देंगे। कॉट 64 से कॉट 64 कट जाएगा कितने टाइम्स? 1 टाइम्स। ठीक है दोस्तों, आई होप, आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, और ध्यान रखना है अगर अपॉन में दे रखा है तो उनका आंसर हमेशा ही कितना आता है? 1 आता है। कब? जब एंगल दोनों प्लस करके कितने हो रहे हैं? 90, तब। इसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब दोस्तों आप इन एंगल को प्लस करें 48 और 42, तो ये दोनों प्लस करके कितने हो रहे हैं? 90 हो रहे हैं। दूसरी बात
कॉस साइन, कॉस और साइन 90 पर बदल जाते हैं। तो हम एक को चेंज करेंगे, चाहे कॉस ये पहले वाले को कर लें या दूसरे वाले को। पहले वाले को चेंज करेंगे तो दूसरे वाले को माइनस करना है, तो 90 माइनस कौन सा माइनस हो जाएगा 42 माइनस साइन 42 डिग्री। अब कॉस 90 माइनस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा कौन सा आएगा जो हमने माइनस किया है 42 माइनस साइन 42 डिग्री। इससे ये कट जाएगा। पहले वाला क्या है, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं तो प्लस माना जाएगा, और दूसरे वाले के सामने माइनस लगाइए तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से जैसा ये क्वेश्चन है इसी तरीके से इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन है उसे भी देख लेते हैं। फोर्थ वाले क्वेश्चन में कह रहा है, फोर्थ वाले क्वेश्चन की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। फोर्थ वाला क्वेश्चन है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब यहाँ पर भी आप अगर ध्यान दें, कोसेक और सेक ये 90 पर बदलते हैं, और एंगल को 31 और 59 को प्लस करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो पहले आप चेंज करें या दूसरा चेंज करें, कोई भी एक चेंज कर सकते हैं। 90 माइनस दूसरे वाले को माइनस करेंगे, अगर पहला चेंज कर रहे हैं तो ध्यान रखना है, माइनस दूसरा जैसा लिखा है वैसा का वैसा ही लिख देंगे। अब ये हमारा फॉर्मूला होता है कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा। तो कितना आ जाएगा सेक, सेक और थीटा कौन सा होगा 59 डिग्री। हमें इसको ध्यान रखना है। अब पहला वाला प्लस का सेक 59 है, दूसरा वाला माइनस का सेक 59, तो ये दोनों हमारे कट जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमें इसका ध्यान रखना है। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपको बस ध्यान रखना है कि 90 पर बदलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री, 1067 डिग्री। अब दोस्तों आप अगर किन्हीं दो एंगलों को प्लस करेंगे तो वो 90 हो जाएगा। जैसे 48 में 42 प्लस करें तो वो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें LHS को सॉल्व करके RHS लानी है। तो LHS हम नीचे लिख लेते हैं 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री, 1067 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो अगर 1048 में 1042 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 90, और इनमें से किसी एक को बदलेंगे। अगर 48 वाले को बदलेंगे तो 42 को नहीं बदलेंगे। तो जैसे हमने पहला बदला तो कैसे करेंगे 90 माइनस दूसरे को माइनस करेंगे। पहला बदल रहे हैं तो दूसरे को माइनस करना है। ठीक है, इसी तरीके से 23 में 67 प्लस करेंगे तो वो भी 90। तो पहले वाले को माइनस कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं तो दूसरा वाला माइनस करना है, और इन दोनों को जैसे हैं वैसे के वैसे ही लिख देंगे 42 और 1067। अब ये हमारा फॉर्मूला होता है 1090 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा। तो कॉट क्या आ जाएगा कॉट 42 डिग्री, थीटा हमारा क्या होगा 42। और इसी प्रकार ये हो जाएगा 1090 माइनस 67 कितना हो जाएगा कॉट 67, और इनके बीच किसका साइन होता है मल्टीप्लाई का साइन होता है, ध्यान रखना। और ये जैसे हैं वैसे ही एज इट इज लिख देंगे 1042 डिग्री और 1067 डिग्री। और 10 और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी कि अगर एंगल सेम हो तो ये 10 और कॉट कट जाते हैं, आंसर कितना आता है 1 आता है मल्टीप्लाई में। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी कॉट 42 डिग्री और 1042 डिग्री, ठीक है, एंगल सेम है तो 10 और कॉट कट जाएंगे, आंसर कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से 1067 और कॉट 67 ये कट जाएंगे। अगर हम इसको सही तरीके से सॉल्व करके देखें तो कैसे करेंगे, कॉट क्या हो जाता है 1/10 42 डिग्री, इसी तरीके से लिख देंगे 1/10 67 डिग्री, और ये जैसे हैं वैसे के वैसे ही लिख देंगे 1042 डिग्री 1067 डिग्री। 1042 से 1067 से 1067 कट जाएगा, 1042 से 1042 काट देंगे। ठीक है दोस्तों, आंसर कितना आ जाएगा 1 हमारा आ जाएगा। तो ध्यान रखना है, अगर हमारा मल्टीप्लाई में किन्हीं दो एंगलों को प्लस करके 90 हो रहा है उसका आंसर हमेशा कितना आता है 1 आता है। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है cos 38 डिग्री, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। अब दोस्तों आप इसमें देख रहे हैं कि दो साइड है LHS और RHS, तो एक साइड को सॉल्व करके दूसरी साइड के इक्वल लाना है। तो हमने जैसे अगर हम पहली साइड लिखेंगे तो दूसरी साइड यानी कि 0 के इक्वल लाना है। ठीक है, तो हम पहली वाली साइड को यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कि पहली वाली साइड को सॉल्व करेंगे तो दूसरी हमें लानी है, लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर
लिख लेते हैं। cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 sin 52 डिग्री। अब इसमें भी दो हैं दोस्तों, cos 38 cos 52 डिग्री sin 38 sin 52 डिग्री। तो चाहे पहले वाला चेंज कर लें या बाद वाला, जैसे हम पहले वाला चेंज करें तो कैसे होगा, 90 माइनस 38 कब आता है, जब 52 माइनस करते हैं तब। और ऐसे cos 52 कब आएगा, जब 90 में से 38 माइनस करेंगे। दूसरा वाला, अगर दूसरा वाला चेंज करें तो पहला वाला माइनस करना है। और ये जैसे लिखे हुए हैं एज इट इज वैसा ही लिख देंगे, sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री। अब ये हमारा फॉर्मूला होता है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, यानी sin 52 डिग्री। और ये क्या हो जाएगा, sin 38 डिग्री। क्या हो जाएगा, sin 38 डिग्री। आगे माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री। अब दोस्तों आप देख रहे हैं पहली वाले जो नंबर है जो हमारा वो प्लस का है और दूसरा वाला माइनस का है, तो प्लस माइनस कट जाते हैं तो क्या आता है, उसका आंसर 0 आता है। इसके आगे कुछ नहीं, प्लस माना जाएगा, इसके आगे माइनस, तो ये दोनों कट जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो ये हमें सॉल्व करना था। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही, यानी कि हम LHS इक्वल RHS लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे इसका थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर थर्ड वाले में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है इफ tan 2a इक्वल cot a minus 18 where 2a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये कह रहा है, ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीचे क्वेश्चन को उतार लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे क्वेश्चन को उतार लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को उतारने के बाद जैसे हमने नीचे क्वेश्चन उतार लिया, tan 2a इक्वल cot a माइनस 18। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, चाहे तो इधर का चेंज कर लेंगे या उधर का, एक साइड का चेंज करना है, एक साइड का चेंज नहीं करना है। तो जैसे इधर का करेंगे तो क्या होगा, cot 90 माइनस 2a। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, और थीटा दोनों में हमेशा सेम आता है। इसमें 2 है, tan में भी 2 है, तो cot में भी 2 है। और इधर का जैसा लिखा है वैसा का वैसा ही लिख देंगे। cot से cot कट जाएगा तो 90 माइनस 2a, उधर क्या बचेगा, a माइनस 18। तो इसमें a वाले एक साइड कर लेंगे और जो न्यूमेरिकल नंबर हैं उनको एक साइड कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इधर 90 है, इधर 18 भी ले आएंगे, और a है उधर 2a को ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। ये कितने हो जाएंगे, 108 प्लस करके ये हो जाएंगे 3a। a की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 3 का इसमें डिवाइड दे देंगे, कितना हो जाएगा, 108/3। तो कितना आ जाएगा डिवाइड देंगे, 36। ठीक है दोस्तों, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें ये कह रहा है कि वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। अगर 2a की वैल्यू निकालें तो 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 36, कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। एक्यूट एंगल कह रहा है, एक्यूट एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जो 90 से कम होता है। तो 72 भी 90 से कम है, तो ये एक्यूट एंगल में ही आएगा। यही वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम यहां से लिख देंगे कि 2a इज एन एक्यूट एंगल। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और ये और जरूर बताएं कि आगे आपको किस चैप्टर पर वीडियो चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी सब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।